बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। अपनी स्क्रीन के ऊपर आप ये जिस बुजुर्ग की तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ऐसी बुजुर्ग और रूहानी शख्सियत थी कि जिनका इंतकाल हुआ है और इमरान खान को सबसे ज़्यादा इनके इंतकाल का दुख है, क्योंकि ये बुजुर्ग रूहानी शख्सियत जिनका नाम मौलाना रफ़ी उस्मानी था और इनका 86 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। ये पाकिस्तान की एक ऐसी मजहबी शख्सियत थे कि जिन्होंने इमरान खान का उस वक्त साथ दिया था, इमरान खान के लिए उस वक्त आवाज़ बुलंद की थी, इमरान खान के साथ उस वक्त शाना बशाना खड़े हुए थे कि जब पूरे पाकिस्तान की जो दीगर उलमा हैं वो बड़े कंफ्यूज थे, बड़े परेशान थे कि क्या हमें भी इमरान खान के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इमरान खान दूसरे सियासतदानों की निस्बत पाकिस्तान के लिए मुखलिस है या नहीं है। ये बुजुर्ग और रूहानी शख्सियत इंतकाल फरमा गई हैं और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अब इनके उस मदरसे के जो रिक्कत आमेज मनाजिर हैं वो भी देख रहे हैं कि किस तरह इनकी जब वफात हुई तो जो तलबा थे वो वहां पर पहुंचे थे और वो दुख का इजहार कर रहे थे और बड़े परेशानी की हालत में खड़े हुए थे। थोड़ी सी इनकी जिंदगी के बारे में मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को बताना चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तानियों को अभी अंदाजा नहीं है कि ये जो बुजुर्ग इंतकाल कर गए ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी शख्सियत थे। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी मजहबी हवाले से इनकी खिदमत थी वो कितनी ज्यादा थी और पाकिस्तान के अमन के हवाले से जो इन्होंने किरदार अदा किया था, इमरान खान की कामयाबी, इमरान खान की दुआओं के लिए इन्होंने जो किरदार अदा किया था, इमरान खान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए जो इन्होंने किरदार अदा किया था, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जो इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए किरदार अदा किया था, कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा और पाकिस्तान की तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मैं अब थोड़ा सा इनका तारुफ करवा देता हूं आपको। ये मुफ्ती पाकिस्तान मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब थे जिनका इंतकाल हुआ है और उनके इंतकाल के ऊपर पाकिस्तान के तमाम जितने भी मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र हैं उनके उलमा ने बगैर किसी तासुब के या बगैर किसी फ़र्क के इनके इंतकाल के ऊपर बड़े दुख का इजहार किया। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात इनके इंतकाल के ऊपर दुख का इजहार कर रही हैं और इनकी जो दीनी खिदमत थी उनको खिराज अकीदत पेश कर रही हैं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के एक इतने चमकते रोशन सितारे को, जिसने पाकिस्तान के अंदर दीन का काम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी थी, जन्नतुल फिरदौस में इन्हें आला मकाम अता फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेगा। ये जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब, इनका इंतकाल हुआ है 86 साल की उम्र में और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब थे जो एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, माजी में गुजरे हैं, उन्होंने वो इनका नाम रखा था और इनको बड़ी खास दुआ भी थी। 21 जुलाई 1936 को ये देवबंद में पैदा हुए थे मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ा नाम, बड़ा एहतराम रखते हैं, उनके ये भाई थे। और इसके अलावा जो इनके वालिद थे मुफ्ती शफी उस्मानी साहब, वो भी अपने वक्त के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे और मुफ्ती पाकिस्तान थे, वो भी मुफ्ती पाकिस्तान थे। फिर आगे से मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब ये भी मुफ्ती पाकिस्तान थे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने एक मरतबा इमरान खान के लिए बड़ा अच्छा बयान जारी किया था और वो बयान उस वक्त जारी किया था कि जब इमरान खान ने मुख्तलिफ मदारिस में टॉप करने वाले, जीतने वाले, पहली पोजीशन हासिल करने वाले जो हमारे दीनी तालिब इल्म होते हैं उनको ना सिर्फ इनामात बांटे थे, ना सिर्फ उनके अंदर शील्डें तकसीम की थी, बल्कि उस मौके के ऊपर उन्होंने दीनी मदारिस के हवाले से बहुत अच्छे पैगामात भी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की थी। और उसी के बाद ही जो मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब हैं उन्होंने इमरान खान के लिए वो अल्फाज अदा किए थे कि जो इमरान खान के लिए बहुत ही बाइस इज़्ज़त और तकरीम का बाइस बने। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब जो थे वो वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त भी थे और जो वफ़ाकुल मदारिस अल अरबिया है उसके अंदर लाखों तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे मदारिस इसके साथ रजिस्टर्ड हैं और मैं आपको ये बताऊं कि आज तक आपने यकीनी तौर पर ये बात नहीं सुनी होगी कि वफ़ाकुल मदारिस के अंदर जो तलबा हैं वो अपना जो जितना भी उनका सिलेबस होता है उसको ख़त्म करने के हवाले से या उसके बाद जो रिजल्ट उनके जो पेपर्स होते हैं या उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पर्चे होते हैं, उसके हवाले से कभी किसी किस्म के किसी तालिब इल्म ने कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की हो या वहाँ पर कभी किसी तालिब इल्म को सपोर्ट किया गया हो कि जी पेपर के अंदर इसको नकल भी मरवानी है और इसको आगे भी लेकर जाना है। जब तक ये रहे हैं उस वक्त तक ऐसी कोई बात कभी किसी ने भी पाकिस्तान के अंदर नहीं सुनी थी, जिसकी वजह ये थी कि इनका बड़ा सख्त कंट्रोल था। ये जो मजहबी इस्लामी तालीम होती थी उसके हवाले से बड़े मखसूस किस्म के जो इनके रहनुमा असूल थे उनके ऊपर चला करते थे और उन्हीं रहनुमा असूलों के नतीजे में ही आज जो
वफाकुल मदारिस अल अरबिया है वो पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक नाम भी रखता है, बड़ा एहतराम भी रखता है और लोगों को बड़ा भरोसा भी है कि जो इनके पेपर्स होते हैं, जो इनकी तालीम है, जो इनका पेपर लेने का निज़ाम है, वो निज़ाम बड़ा मरतूब और बड़ा मजबूत है। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर कई मरतबा आवाज़ उठा चुके हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के स्कूलों कॉलेजों के एग्जाम्स करवाए जाते हैं, तो अगर इस सारे सिस्टम को जो वफाकुल मदारिस का सिस्टम है उसके साथ अटैच किया जाए या उसकी नकल के ऊपर इस तरह का सिस्टम हमारे स्कूलों कॉलेजों का बनाया जाए, तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी तालीमी निज़ाम जो है, दुनियावी तालीमी निज़ाम, स्कूल कॉलेज की जो तालीम है उसमें बड़ी ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है। स्पेशली जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के अंदर जो 2 नंबरियां की जाती हैं वो खत्म हो सकती हैं। अब मैं आपको इनकी जो शख्सियत थी उनका एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाता हूं और वो दिलचस्प वाकया होने के साथ साथ हमें सबक भी देता है, बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम, और तमाम जितने भी लोग मदारिस चला रहे हैं, बच्चों को मदारिस में पढ़ाते हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त सबक था कि एक मरतबा एक बच्चा इनकी क्लास में लेट आया तो इन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आज के सबक में आप लेट क्यों आए हो, या जब सबक में पढ़ा रहा था तो उस वक्त आप क्यों नहीं थे। तो उस छोटे से मासूम बच्चे ने इनको जवाब दिया कि चूंकि मदरसे के अंदर पीने का ठंडा पानी नहीं है तो मैं दूर की मस्जिद गया था, वहां से ठंडा पानी पीकर आया हूं। तो जो मुफ्ती साहब थे, रफ़ी उस्मानी साहब, उन्होंने फिर ये फरमाया कि आज जो हदीस का सबक है वो सबक नहीं होगा, बल्कि आज पानी का पहले इंतजाम किया जाएगा, ठंडे पानी का कूलर लगवाया जाएगा, और जब तक वो नहीं लगेगा तो हदीस की जो क्लास है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। और फिर जब पानी का इंतजाम हो गया था छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो उसके बाद जो क्लास बाकी रहती थी वो क्लास पढ़ाई गई थी। तो इनका जो बच्चों के साथ प्यार था वो हमारे मदारिस के उन उलमा के लिए एक राह है कि रोशन राह है कि जो अपने बच्चों को तशद्दुद के ज़रिए पढ़ाना चाहते हैं, उनको मार पीट के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश करते हैं, या उनको मार के उनको हिफ्ज़ करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने, मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया था, और पाकिस्तान के लिए काम इन्होंने ऐसा किया था कि इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान बन जाने के बाद इनकी जो खिदमत हैं वो और ज़्यादा अहम हो गई थी, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, इनके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, और इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ पूरी की थी, बल्कि आपने कभी इनके बारे में ये नहीं जुमला सुना होगा कि इन्होंने किसी फ़िरके के बारे में कोई गलत बात की है, इन्होंने किसी फ़िरके की मुकद्दसात के बारे में कोई गलत बात की है, इन्होंने मुसलमानों को आपस में तोड़ने के हवाले से कोई बात की है, इन्होंने पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों को तोड़ने के हवाले से कोई बात की हो, कभी ऐसा नहीं हुआ था। इन्होंने हमेशा अमन का, इन्होंने हमेशा भाईचारे का, इन्होंने मुसलमान को मुसलमान के साथ जोड़ने का, इन्होंने दुनिया को अमन का गहवारा बनाने का दर्स दिया था। इन्होंने हमेशा यही सबक दिया था कि पाकिस्तान हम सबका एक ऐसा मुल्क है कि जिसका हमने सबने ख्याल रखना है, बगैर किसी फ़िरके के फ़र्क के, बगैर किसी मसलक के फ़र्क के, बगैर किसी इलाके के फ़र्क के, बगैर किसी कौम के फ़र्क के, बगैर किसी नस्ल के फ़र्क के, बगैर किसी रंग के फ़र्क के। और उनकी ये जो तालीमात थी, इन तालीमात ने पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान है, जो भाईचारा है, उसको फ़रोग़ देने में बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। मुसलसल 60 साल तक पाकिस्तान के दीनी मदारिस, मुख्तलिफ दीनी मदारिस के अंदर भी इनकी क्लासेस होती रही और ये वहाँ पढ़ाते रहे, मगर दारुल उलूम जो कराची है उसके ये सदर थे। तो इनकी 60 साल की ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए गुजरी, इनकी 60 साल की ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए गुजरी, इनकी 60 साल की ज़िंदगी पाकिस्तान और दीन इस्लाम की हिफाजत करते हुए गुजरी, इनकी 60 साल की ज़िंदगी इनका सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हुए, उनका पैगाम दुनिया तक पहुँचाते हुए गुजरी। और पाकिस्तान और इमरान खान एक ऐसी शख्सियत थे, शख्सियत से अब महरूम हो गए हैं कि जिनके जाने का दुख ना कभी कम हो सकेगा, ना कभी ख़त्म हो सकेगा, और ना ही इनके इंतकाल से पैदा होने वाला खला कभी पूरा हो सकेगा।